जीत का जश्न उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में मनाया तो दिल्ली के 24 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी प्रदेश बीजेपी ने आभार जताया। 26 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की वापसी हुई तो जश्न 200 किलोमीटर दूर देहरादून के बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली के रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया तो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से मुख्यमंत्री गदगद दिखे तो जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हैं तो पहाड़ी वोटर्स के साथ मुख्यमंत्री धामी ने हिंदू वोट को खींचने का भी काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और इनमें ज्यादातर पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रिजल्ट को दिल्ली की जनता का गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा बताया तो वहीं बीजेपी को यकीन है कि दिल्ली जैसा परिणाम 2027 में देवभूमि में भी होगा। दिल्ली के अंदर जो जनादेश प्राप्त हुआ है वो मोदी जी के विकास का जनादेश है। लंबे समय से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया जा रहा था, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इसको अपनी आंखों से देखा है और इस बार जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की ओर पहुंचाया है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का विकास अब शिखर पर होगा और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको धरातल उतारती है। हमने वहां के संकल्प पत्र में जितनी बातें कही थी वो जनता के सम्मुख होंगी। मैं समझ दिल्ली की जनता का साधुवाद करता हूँ। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करारी हार ने बीजेपी को संतुष्ट किया है और ऐसे में जश्न मना रही उत्तराखंड बीजेपी को उम्मीद है कि तीसरी बार उत्तराखंड में भी इनकी ही वापसी पक्की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और दिल्ली चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी के नाम का जादू चल गया और जिन सीटों पर सीएम धामी ने प्रचार किया ज्यादातर में बीजेपी को जीत मिली। न्यूज़ 18 ने सीएम धामी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में 26 साल के बाद बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। यूसीसी 27 तारीख को उत्तराखंड में लागू हुआ और उसके बाद दिल्ली में वोटिंग। दिल्ली के रिजल्ट को लेकर क्या कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? सर, दिल्ली में एक अच्छा रिजल्ट। दिल्ली में झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी देशवासियों को गारंटी दी जाती है वो गारंटी पूरी होती है। देश में डबल इंजन सरकारों को लोग आज प्राथमिकता दे रहे हैं, लगातार उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में विकास की जो औपचारिकताएं हैं, विकास के जो काम हैं उसको 100% पूरा करते हैं। इसलिए लोग 100% परिणाम दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार 2.5 दशक से ज्यादा समय के बाद आई है। दिल्ली में अनेक परियोजनाएं रुकी हुई हैं। यमुना जी की सफाई नहीं हो पाई, वहां पर जो दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। जल जीवन मिशन में आज देश के अंदर लगभग सभी राज्यों में अच्छा स्वच्छ जल दिया जा रहा है। दिल्ली में आज भी इसकी बड़ी किल्लत है। 40% लोग अभी भी दिल्ली में पानी खरीद कर पीते हैं। तो ऐसी सभी जो समस्याएं हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, तमाम वायदे किए। कभी कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। वो सब काम जो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे वो सब किए और जनता ने इनकी असलियत समझ गई। मैं भी चुनाव में अनेक स्थानों पर गया, मैंने लोगों के चेहरे पर साफ इनके प्रति गुस्सा देखा था।
और इसीलिए हम लगातार कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी ही जीत की गारंटी है। दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र हमारी पार्टी पूरा करेगी और जहां भी जो भी संकल्प हम लेते हैं पूरा करते हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। हिंदुत्व की बात पे भी दिल्ली की जनता ने मोहर लगी, बीजेपी की विचारधारा पे मोहर लगी, आपको लगता है देश की राजधानी में? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर आज जो भी विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है उन सब पर देश की जनता मोहर लगा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में ये मोहर लगना निश्चित रूप से उन विचारों को, उन नीतियों को, उन पर मोहर है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पे कहना है कि देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने बीजेपी की विचारधारा पे मोहर लगाई है और 26 साल बाद बीजेपी की जो वापसी दिल्ली में हुई है, अब दिल्ली में बीजेपी असल में विकास करेगी और दिल्ली आगे बढ़ेगी। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और दिल्ली में भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के अहंकार की हार है और कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। आप अगर 2020 के चुनाव परिणामों को देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर अपेक्षा से ज्यादा बढ़ा है और निश्चित तौर पर ये उत्साहजनक भी है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही है। ये आम आदमी पार्टी का अहंकार है जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 26 सालों बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है, उसको लंबा संघर्ष करना पड़ा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को जो चुनाव परिणाम मिले हैं उसकी समीक्षा करेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी के 4 स्कूलों में हुए कामों का लोकार्पण किया है और इस दौरान सीएम योगी के फोकस पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही थे। देखिए, के लिए थांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथाणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। जिन 4 स्कूलों के रेनोवेशन वर्क का लोकार्पण उन्होंने किया उसमें एक प्राइमरी स्कूल ठागर भी था, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1ली से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने इसी स्कूल में बिताया। सीएम योगी ने अपने हाथों से बच्चों को चॉकलेट भी दिए, उनसे संवाद किया। रितिका, आज कौन आया था स्कूल में? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोगों ने कार्यक्रम किया? हाँ जी। क्या क्या? डांस। हमें भी एक मौका मिला और हमारे बच्चों जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों को भी, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे जो उन्होंने हमारे स्कूल के लिए किया और उनका जो ये गांव भी है, बहुत अच्छा लगा हमें। पूरा नवीनीकरण हो गया, पूरा कंप्लीट। और पहले तो उसमें टीन की छत थी, तब मैंने उसमें लेंटर डलवाया टीन लग करके। उस समय उसमें कुछ पैसे मिले थे, वो हुआ। आज तो पूरा उसका कायापलट हो गई बिल्डिंग की। बाकी अन्य चीज तो पता नहीं अंदर की, लेकिन बिल्डिंग की पूरे कायापलट हो गई आज। खुशी महसूस होती होगी, आप प्रिंसिपल रहे हैं वहाँ पे? बहुत बड़ी खुशी। मैं परसों में आया देखने के लिए, मैंने क्या हो रहा है, परसों में आया मैं। हाँ, और आज फिर दोबारा आया। योगी जी ने कहा कि वहाँ आइएगा परसों आज के लिए। शनिवार को योगी आदित्यनाथ जिस भी स्कूल में गए उनका फोकस सिर्फ बच्चे और उनकी शिक्षा व्यवस्था पर रहा। उन्होंने भरोसा दिया कि आने वाले सालों में इलाके के अन्य स्कूलों का भी CSR फंड में आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत और मंत्री धन सिंह रावत के साथ सतपाल महाराज भी मौजूद थे। यमकेश्वर से अनुपम भारद्वाज के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा यूपी में माफिया खत्म हो गए हैं और जब से योगी जी की सरकार आई है यूपी की कानून व्यवस्था शानदार हो गई है। इसके अलावा सीएम धामी ने मेरठ तक बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार के कनेक्ट करने का भी आग्रह किया, जिस पर सीएम योगी ने पूरा फोकस भी दिया है।
2017 से पहले उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्कृष्ट उत्तर प्रदेश बन गया है। कितने सारे हाईवे बन गए हैं, तमाम, चाहे बुंदेलखंड का हाईवे हो, पूर्वांचल का हाईवे हो, दिल्ली नोएडा से जाने वाला हाईवे हो, अनेक, और अभी कल ही आप बता रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रयाग से मेरठ तक बनेगा, और मैंने आदरणीय योगी जी से कल अनुरोध किया कि उसको जो है थोड़ा हमारे हरिद्वार तक भी जोड़ दीजिए। तो महाराज जी ने कहा है कि निश्चित रूप से उसको करेंगे, तो उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगा। और चंपावत में राष्ट्रीय खेलों को तहत राफ्टिंग का आयोजन शुरू हो गया है और काली नदी में डेमो स्पोर्ट्स के तहत इन खेलों का आयोजन हो रहा है। पहले दिन पुरुष, महिला और मिक्स कैटेगरी में राफ्टिंग प्रतियोगिताएं हुई। राफ्टिंग प्रतियोगिता में देश भर की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राफ्टिंग का पहला इवेंट सुबह काकड़ी घाट से शुरू हुआ। रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी तक चलेंगी। पहली बार नेशनल गेम्स के तहत हो रही रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों के साथ ही स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हमारी गर्ल्स की राफ्टिंग टीम आई हुई है यहाँ पे, जो कि 38 नेशनल गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे इवेंट खेले हुए हैं। यहाँ भी देवप्रयाग में भी नेशनल, एशियन वगैरह बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं। मैं 38 नेशनल गेम्स खेलने आई हूँ। अभी मेरा 500 मीटर वुमेन की थी, उस पर भी हमने बहुत अच्छा किया है। अभी हमारी 500 मीटर मिक्स थी, उसमें भी हमने अच्छा किया। यहाँ का पानी भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अब आपको दिखाते हैं नेशनल गेम्स की एक ऐसी तस्वीर जो हर किसी की नई उम्मीद दे देती है। उत्तराखंड के एक साधारण से परिवार से आने वाली सोनिया ने फटे हुए जूतों से 10,000 मीटर की रेस दौड़ी और उसमें उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मेडल भी दिला दिया। अब सोनिया के शूज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है। हरिद्वार की रहने वाली सोनिया का सपना देश के लिए दौड़ना था, लेकिन उनके पास ढंग के रनिंग शूज तक नहीं थे। परिवार की आर्थिक हालत बेहद कमजोर है। पिता मजदूरी करते हैं, घर में 5 बहनें और एक भाई है। इस बीच सोनिया ने बिना संसाधनों के, बिना स्पोर्ट्स गियर के सिर्फ अपने हौसले से दौड़ लगाई और नेशनल गेम्स में उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। फटे हुए जूतों के साथ सोनिया सिर्फ अपने जज्बे के साथ दौड़ रही थी। उनकी दौड़ के साथ हर उत्तराखंडी का सपना भी दौड़ रहा था। न्यूज़ 18 से बातचीत में सोनिया का कहना है कि अगर मेरे पास सही जूते होते तो प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। अब सोनिया चाहती हैं कि बस उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। देखो सर, स्पाइक सबसे ज्यादा मेन रहता है एक लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि स्पाइक से हमारी परफॉर्मेंस अप होती है और उससे काफी बेनिफिट मिलता है। और मुझे स्पाइक नहीं मिला क्योंकि साइज ही नहीं है, या तो फिर कोई देना ही नहीं चाहता था। बहुत जगह ट्राई किया है तो कहीं से मिला नहीं है, तो फिर अपना शूज को ही स्पाइक बना दिया। तो शूज को ही सर यस, उसमें ही पार्टिसिपेट भागना था। दिमाग में यही था कि लोगों ने स्पाइक पहने है, तूने शूज पहने है, तूने भी मतलब शूज नहीं पहने, स्पाइक ही समझ के मैं भागी उनमें। अब सवाल है कि क्या खेल विभाग को ये सब नहीं दिखता? क्या किसी खिलाड़ी को पहले संघर्ष की कहानी बनना पड़ेगा, फिर जाकर सरकार जागेगी? तो सोनिया के पैरों का साइज नंबर 3 है, जो प्रोफेशनल रनिंग शूज में नहीं मिलता। लेकिन अब सोनिया के लिए स्पेशल शूज तैयार करवाए जा रहे हैं। इसका जूता जो है वो 3 नंबर का है। 3 नंबर का स्पाइक मिलता नहीं है, स्पेशली बनवाना पड़ता है। तो मैं इसको अपने से इसका एक जूता स्पॉन्सर करूंगा, मैंने सोचा है। अगर खेल विभाग समय पर जागा होता तो शायद सोनिया आज ब्रॉन्ज नहीं, गोल्ड मेडल जीतकर लौटती। सरकार और खेल विभाग के पास अब मौका है कि वो अपने खिलाड़ियों की मदद करें, ताकि अगली बार कोई भी सोनिया फटे हुए जूतों के साथ दौड़ने को मजबूर ना हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।